7 दिन में बदला पूरा। हमारे जिन जवानों की शहादत हुई, हमारे ऑफिसर्स जिसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स थे जिनकी शहादत हुई, आज उसका बदला पूरा हुआ। क्योंकि अनंतनाग के जिन जंगलों में ऑपरेशन चल रहा था, उन जंगलों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहां ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन पूरा हुआ और जो आतंकी कश्मीरी जो लोकल शामिल था, ये उजैर खान को आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ये लीड कर रहा था आतंकियों के साथ। इसे आज ढेर कर दिया गया है। कैसे उजैर खान को ढेर किया गया ये आपको बताता हूं। आखिर उजैर खान को कोकरनाग एनकाउंटर का ये मास्टरमाइंड था जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। मतलब उसी ने जंगल से हमले की पूरी साजिश रची थी। यही बाकी आतंकियों को भागने या हमले के निर्देश दे रहा था। उजैर खान कोकरनाग के ही नागम गांव का रहने वाला था। मतलब गुफा से लेकर जंगल तक चप्पे चप्पे की इसे जानकारी थी। इसी के दम पर सेना और पुलिस को 7 दिन तक आतंकी छका रहे थे। लेकिन उजैर का खात्मा करने के लिए सेना ने खास रणनीति बनाई। उजैर के जंगल में उलझाने के प्लान को सेना और पुलिस समझ गई, इसलिए वो जंगल में अंदर जाने की बजाय बाहर से घेराबंदी करने लग गए। और सेना ने करीब 10,000 जवानों को कोकरनाग में उतार दिया। 10,000 जवान जंगल में। इन जवानों ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया था। मतलब उजैर और उनके साथियों के भागने का रास्ता बंद। उजैर सोच रहा था कि ऑपरेशन लंबा चलेगा तो सेना को नुकसान होगा, लेकिन सेना ने भी इंतजार किया और प्रहार का प्लान बनाया। मतलब जल्दबाजी दिखाने के बजाय धैर्य से ऑपरेशन चलाया गया। उजैर को लगा था कि सेना को जंगल में रसद की दिक्कत होगी, खाने पीने का सामान सेना के पास आएगा नहीं, वो सेना को फंसा लेगा जंगल में। लेकिन सेना ने उजैर और उसके साथियों को ही भूख से बेहाल कर दिया जंगल में। उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए, थका दिया, खाने पीने का सारा इंतजाम ठप कर दिया। भूख से बिलबिलाए आतंकी बिल से बाहर आए तो उनका खात्मा हो गया। उजैर का खात्मा घाटी में आतंकवाद की नस काटने का है। और लेकिन क्योंकि लश्कर से जुड़ा उजैर अंडरग्राउंड होकर काम करने में अब तक माहिर था, पाकिस्तान के इशारे पर उसने कश्मीर में कई आतंकी हमले किए हैं। इसके बाद आतंकी संगठन लश्कर ने इसे एरिया कमांडर बनाया। मतलब उजैर को बड़ी आतंकी वारदात का जिम्मा सौंपा गया था। पाक की शय से वो कश्मीर में फिर आतंक फैलाना चाहता था। वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। 10 लाख रुपए का इनाम था उजैर पर। इस एनकाउंटर से जवानों ने जंगल में ऑपरेशन की नई रणनीति बनाई है और अब उस रणनीति पर काम होगा। सुनिए जरा एडीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं। एलएटी कमांडर उजैर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से भी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना वहां पर है। 13 सितंबर को अनंतनाग के कोकरनाग में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, उसके चौथे दिन जिस तरीके से सेना ने इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल की और तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। लेकिन आज बाकायदे सेना की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया और ये जानकारी साझा की गई कि बाकायदे उजैर खान उसके समर्थकों को सेना की ओर से ढेर कर दिया गया है। हालांकि 2 बॉडी रिट्रीव की जा चुकी है, जिसमें से उजैर खान की पहचान हो चुकी है। तीसरी बॉडी अभी भी नजर आ रही है। ड्रोन से लगातार तलाशी ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बहुत जल्दी तीसरे आतंकवादी की बॉडी भी रिट्रीव कर ली जाएगी। हालांकि ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो गया आतंकवादियों को लेकर, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने जंगल को ठिकाना बना रखा था, तो वहां पर ग्रेनाइड, वेपन समेत तमाम चीजें और भी हो सकती हैं। ऐसे में सेना की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो जंगल की तरफ ना जाए जब तक कि सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही।